मैं आपको जल्दी आना चाहूँगा, चले आज आप पिज़्ज़ा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार गोभी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को पूरी देखना है। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपने वीडियो को पूरी देखना है। आज बहुत ही मज़ेदार गोभी कढ़ाई बनने वाली है, तो चलिए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास 1 kg गोभी है। सबसे पहले आपने इसको सिरके के साथ धोना है। सबसे पहले आप इसमें सिरका डालें। आप इसको 5 मिनट के लिए पड़ा भी रहने दें तो कोई बात नहीं, इससे इतनी अच्छी गोभी साफ़ होगी। इसमें अगर कोई सुंडी वगैरह का आपको वहम हो वो भी दूर हो जाएगा, इतनी अच्छे से ये साफ़ होगी। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ गोभी को, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ये मीडियम साइज़ में प्याज है, स्लाइस में कटिंग कर लें। इनको चॉप करना है हमने। अब आपने इनका कलर नहीं चेंज करना, बस इसका कच्चापन प्याज का दूर करना है। तो इसको फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट, अच्छे से भून लें प्याज को। प्याज देखिए हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन डाल दें, उनको भी हल्का सा फ्राई कर लें। चलें जी, अब इसको चॉपर में डाल के तो मैं इसको पीस लूँ। इसी पैन में टमाटर को भी हल्का सा फ्राई कर लें। टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये देखें जी, टमाटर भी अच्छे से मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। अब इसको भी पीसते हैं, चॉपर में डाल के इसको भी ब्लेंड कर लें। आपको पता कढ़ाई टमाटर के बगैर अधूरी लगती है, तो इसमें थोड़े ज़्यादा टमाटर ऐड करेंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दें। हल्का सा इसको भूनें, खुशबू आती है तो फिर मैं इसमें गोभी ऐड करती हूँ। ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें ये गोभी डाल दें और इसको फ्राई करें। इसमें जैसे गोभी का सीज़न भी नहीं और इतनी महंगी मिल रही है ये बाज़ार में, तो अगर अच्छी ना बने तो फिर हमें बहुत अफसोस होता है, घर वाले भी नहीं इसको खाते। तो आप इसको ऐसे ट्राई कीजिएगा। ये मैंने अपने तरीके से बनाई है और मैंने ये खुद अपने स्टाइल से मैं इसको बना रही हूँ। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। आपने पहले इसको इसमें भूनना है, फ्राई करना है गोभी को इसमें। एक तो जब आप इसको इस ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये आपकी गोभी टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगी। तो एक वो कीमा सा बन जाता है, वो नहीं बनेगा आपका। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। पहले आप जीरे को इसमें थोड़ा सा कड़कड़ा लें, तो फिर आप इसमें गोभी डाल लें। ये देखें गोभी के ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया है। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। जैसे चिकन के ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाते हैं, वैसे इसके ऊपर भी गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो सबसे पहले मैंने फ्राई किया था और मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था, वो डाल दें। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के और ये जो बाकी भी ये लगा हुआ है इसके बर्तन में, वो भी इसमें डाल दें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक में हस्बे जायका इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मसालों को अच्छे से भूनें। अब टमाटर की प्यूरी डाल दें। इनको भी मैंने हल्का सा फ्राई किया था, टमाटर को भी। इतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी इससे।
2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर दें। जब भी वाइट चीज़ डालें तो फ्लेम को बंद कर दिया करें या लो फ्लेम पे आप इसको वाइट चीज़ को डाला करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, भुना हुआ ज़ीरा है। और ये सब्ज़ मिर्च है, ये मैं ऐसे इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और वैसे भी ग्रीन और गोल्डन का कंट्रास्ट चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, फोर टेबल स्पून मैं इसमें क्रीम ऐड करने लगी हूँ और चूल्हे को बंद करने लगी हूँ। 4 टेबल स्पून इसमें क्रीम ऐड कर दें। आप इसको ऊपर से कवर कर दें, ऑयल ऊपर आता है तो फिर मैं आप डिश आउट करती हूँ इसको। देखें जी, यकीन माने इतनी मज़े की गोभी कढ़ाई तैयार हुई है। आप रोज़ बनाने पर इसको मजबूर हो जाओगे, रोज़ बनाया करोगे। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डालने लगी हूँ तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चलिए जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अयान आप इसको ऑनेस्ट रिव्यू देता है। वाह मामा याद है, मैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या लाइक चाहिए। लव इज